नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार सत्ता में आना राहुल एंड कंपनी को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। उनके ये भी गले नहीं उतर रहा है कि पिछले एक दशक में भारत लगातार दुनिया में तेजी से एक शक्ति के तौर पर स्थापित हो रहा है और इसकी खींच कांग्रेस पार्टी संसद में निकालती भी नजर आई। दरअसल आज 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। यह सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था। पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। दोनों सदन में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली और ज्यादा से ज्यादा वक्त कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने हो हल्ला, हंगामा, विरोध प्रदर्शन कर बर्बाद कर दिया। पर इस शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी की सारी रणनीति फेल हो गई। पीएम मोदी को अडानी पर घेरने चले थे, खुद सोरोस के साथ रिश्ते को लेकर घिर गए। फिर संसद में संविधान पर चर्चा की मांग की, पर चर्चा ऐसी चली कि कांग्रेस ही एक्सपोज हो गई। जब कोई दाल ना गली तो अमित शाह के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर झूठ की राजनीति की गई, पर उल्टा अंबेडकर के अपमान पर कांग्रेस पार्टी ही घिर गई। बेफिजूल के मुद्दे उठाने की वजह से तमाम और विपक्षी दलों ने कांग्रेस का भी साथ छोड़ दिया। सबने राहुल गांधी से किनारा कर लिया और शीतकालीन सत्र के खत्म होते होते धक्का कांड को लेकर राहुल गांधी ऐसे फंसे कि अब तो सांसदी पर भी खतरा है और गिरफ्तारी का भी डर है। तो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी कैसे फंसे, कैसे उनकी सारी रणनीति और राजनीति फेल हुई, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शीतकालीन सत्र तो आज समाप्त हो गया, कैसे राहुल गांधी अपनी रणनीति से फंस गए? देखिए, जब किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाने आती नहीं हो और उसको ड्राइविंग सीट पे अगर आप बिठा देंगे, वो तो खुद जाएगा ही, सबको लेके जाएगा। जितने लोग सवार होंगे उस गाड़ी पे उसको लेकर के जाएगा, वो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि उसको गाड़ी चलाने आती नहीं है। क्या कर दिया, पूरा सत्र बर्बाद हो गया। संविधान लेकर के चलते हैं तो संविधान में कहां लिखा हुआ है कि संसद को तुम अखाड़ा बना दो, संसद को तुम एक प्रोटेस्टिंग स्पॉट बना दो, पिकनिक स्पॉट बना दो। जो काम जंतर मंतर पे होता था वो संसद में होने लग गया है। बंद कर दो, ताला बंद लगा दो। इसका मतलब तो यही है, संसद कानून बनाने की जगह है, मुद्दों पे बहस करने की जगह है, प्रोटेस्ट करने का जगह नहीं है। वो क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप विचारधारा विहीन हो गए हैं और आपके जो आइडियोलॉजिकल डैडी हैं उनके पास कोई दूसरा तरीका ही नहीं मालूम। एजिटेशन एजिटेशन एजिटेशन, ये वामपंथियों, नक्सलियों का एकमात्र औजार है। और वामपंथियों ने, चाइनीज आइडियोलॉग्स ने, दुनिया भर में जो लेफ्ट लिबरल कबाल ने इस हथियार को राहुल गांधी को थमा दिया है हिंदुस्तान में कि यहां की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म कर दो। दिस इज व्हाट इट इज। जिन लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है, अपना सिर पीटिए दीवार के अंदर। दिस मैन विल डिस्ट्रॉय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया बिकॉज ही इज डिस्ट्रॉइंग पार्लियामेंट। संविधान लेकर के चल रहे, कहां लिखा हुआ है संविधान में कि सदन को चलने मत दो? कहां लिखा हुआ है संविधान में कि संसद के अंदर प्रोटेस्ट करो? धक्का मुक्की, ये सब तो उसका क्या कहते हैं कि भाई रिजल्ट है, वो नतीजा वही होना है। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। इतना अटैक करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, कोई असर ही नहीं होता। वो 3-3 बार जीत के आ गया, प्रधानमंत्री बन गया। तो अक्लमंद आदमी क्या करता है? अपनी स्ट्रेटजी बदलता है। और जिद्दी आदमी क्या करता है कि हम उसी स्ट्रेटजी पे आगे चलेंगे। तो इसका एक्सटेंशन क्या है? यू मार्क माय वर्ड, बड़े दुख के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि इनको तो हासिल कुछ नहीं हुआ इस सेशन में।
लगातार 5-7 सेशन अगर आप देखें, वो हल्ला हंगामा में बीत गया, विपक्ष के हाथ कुछ आया नहीं आया, दे लॉस्ट द इलेक्शन। विपक्ष में ही आप रहे, मतलब ये रणनीति काम नहीं कर रही, फिर भी आप यही काम कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सदन के अंदर प्रोटेस्ट पहले करते थे, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, सदन के बाहर आप सदन चलने नहीं दे रहे हो, अब उससे कुछ नहीं होगा, तो ये सांसद जो हैं वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बैठ जाएंगे, ट्रेन रोकेंगे, ये सांसद फिर बसेस रोकेंगे, ये सांसद एयरपोर्ट्स रोकेंगे, ये सांसद सचिवालय के बाहर खड़े हो जाएंगे, काम रोकेंगे, ये सरकार को रोकेंगे। यही इसका लॉजिकल एक्सटेंशन है। क्यों? क्योंकि वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी दरिद्र हो गई है, टोटली रॉटन, सड़ गई है कांग्रेस पार्टी। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोगों को ये सब समझ में नहीं आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। पूरा सेशन आपने बर्बाद कर दिया, किस चीज के लिए? सोरोस सोरोस सोरोस। आप सोरोस के चमचे के रूप में स्थापित कर दिए गए। क्यों? क्योंकि आपने फिर वही पुराना राग शुरू किया। पार्लियामेंट शुरू हुआ नहीं, अडानी अडानी अडानी। न्यूयॉर्क की कोई अदालत ने कुछ कहा, कुछ ऐसे हुआ, कुछ वो हुआ, कोई भी। और ये लेफ्ट ट्रिपल कमाल, ये दलाल पत्रकारों का जो पूरा गैंग है, ये तब रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये सब जितने लोग जो हैं, अभिसार शर्मा, वाजपेयी, वारंट निकल गया, वारंट निकल गया, गिरफ्तार हो सकते हैं। फेक न्यूज था, हो गई गिरफ्तारी। जी जी। जिसने किया उसको हटा दिया गया, गिरफ्तार हो जाएंगे। खेल कहीं और हो रहा है, लड़ किसी और से रहे ये लोग। मने इतने ये लोग बेवकूफ हैं, इनको दोस्त और दुश्मन की समझ तक नहीं है। लेकिन सर, राहुल गांधी ने तो अडानी का मुद्दा पहली बार नहीं उठाया, इसके पहले भी वो कई बार उठाते आए हैं। इस बार तो हालांकि कई मुद्दे देखने को मिले, लेकिन बीजेपी की रणनीति इस बार काफी बदली थी। वो भी प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही थी। क्या रणनीति में कोई बदलाव हुआ? देखिए क्या है कि आपको नैरेटिव तो क्रिएट करना पड़ेगा। आप दुश्मन, मैंने क्रिकेट अगर आप खेलते हैं, अगर बॉलर जो है बाउंसर मार रहा है, तो आप स्ट्रेट बैट से तो नहीं खेलेंगे, तो बाउंसर बॉल को तो हुक ही करना पड़ेगा, बल्ला घुमाना पड़ेगा, चौके छक्के मारने पड़ेंगे, तब वो बंद करेगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अडानी फिर आपने उठा दिया। यही जिद है जो मैं कह रहा हूं कि ये अर्बन नक्सल्स के द्वारा प्रायोजित व्यक्ति राहुल गांधी, ये वही जो स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, एजिटेशन एजिटेशन एजिटेशन, उसके अलावा कोई दूसरा राह नहीं इनके पास। तो अडानी से कुछ नहीं हुआ तो बंद करो इसको। आपने आज तक जितने भी मुद्दे उठाए, इसमें कहीं कोई आपको कोई सफलता मिली? नहीं मिली। इट मीन्स यू हैव टू चेंज डायरेक्शन। अगर आपको सत्ता पक्ष में बैठना है, यू नीड टू चेंज। लेकिन आप उसी गाड़ी पे सवार हो रहे हो। अब फिर आपने शुरू कर दिया वही सारी चीजें, अडानी किया आपने वो। तो भारतीय जनता पार्टी वो बार बार इस चीज को देख रही थी कि ये आते हैं, हर बार इसी तरीके से चल जाता है, ये पार्लियामेंट में चलने नहीं देते हैं। तो इस बार बीजेपी ने टिट फॉर टैट करना शुरू किया। कैपिटल टीवी इस तरह की कई स्टोरी 2 साल से कि जॉर्ज सोरोस से क्या लिंक है इन लोगों का। लेकिन इस बार बीजेपी ने कहा कि अच्छा तुम अडानी अडानी करो, जॉर्ज सोरोस को पटकते हैं। और इसी में ये कंफ्यूज्ड हो गए। ये जो धक्का धुक्की हुआ ना, ये इट इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि आपको आपके ही गेम में इन लोगों ने जो है वो पकड़ लिया। तो आप पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे, तो बाहर आकर के रोज करने लग गए। मतलब आप ये देखिए, ये क्लिप कटुआ पार्टी हो गई है। मुझे याद आता है कि आप इनकी मानसिक दिवालियेपन का हिसाब किताब समझिए। ये तमाम जो दलाल पत्रकार यूट्यूब के ऊपर जो आजकल टेलीविजन चैनल छोड़ करके यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं,
कोई बताएगा कि यही एडिटिंग कटिंग इधर उधर करना एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग या वामपंथियों के सबसे शीर्ष पत्रकार एन राम, हिंदू अखबार, हालांकि उसमें कुछ हिंदू नहीं होता, नाम का हिंदू, हिंदू अखबार में राफाल के केस में इन लोगों ने एक दस्तावेज को प्रकाशित कर दिया। राहुल गांधी उसको लेकर के पार्लियामेंट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया कि बिना किसी परमिशन के वो घोटाला हुआ है, ये देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री का दस्तावेज है। कोर्ट में जब पहुंचा तो सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई ये दस्तावेज फर्जी है। फर्जी इसलिए है कि ये अगर लेटर है तो आपने इधर से भी काट दिया और इधर से भी काट दिया, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर का साइन था, पारिकर साहब थे। बहुत डांट पड़ी, माफी मांगनी पड़ी। अब फिर आपने अमित शाह को क्लिप काट के 12 सेकंड का दिखा करके आप एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे थे। तो देखिए, मैं तो बात साफ साफ कहूंगा और ये हिस्सा थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। राहुल गांधी का टाइम ओवर हो गया। देयर इज अ लिमिट पेशेंस की, और पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। महाराष्ट्र में कानून लाया जा रहा है अर्बन नक्सल्स के खिलाफ, और नक्सलियों के खिलाफ तो है कानून, अर्बन नक्सल्स के खिलाफ नहीं है। अर्बन नक्सल्स कौन है? ये प्रोफेसर, ये एनजीओ, ये जेएनयू वाले, डीयू में घुसे हुए, ये सांप बिल में छिपे हुए हैं, सिस्टम में रह करके सिस्टम को खराब करने वाले। तो अर्बन नक्सल्स के खिलाफ कानून लाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी महाराष्ट्र में होगा, तमाम बीजेपी राज्यों में होगा, और फिर केंद्र में भी ऐसा कानून लाया जाएगा। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह ने तय कर लिया है। जैसे कैसे यूसीसी लाना है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि यूसीसी हम लेकर के आएंगे। तो एक्सपेरिमेंट कहाँ किया इन लोगों ने? उत्तराखंड में। तो ये जो अर्बन नक्सल्स के खिलाफ जो कानून आ रहा है वो महाराष्ट्र में आ रहा है। क्या हुआ वहां? देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की, सो कह सकते हैं कि लूज वर्ड में वाट लगा दी। क्या कहा? कहा कि नेपाल में सीक्रेट मीटिंग हुई, ये अर्बन नक्सल्स लोगों की। जी, वो टाइम भी बता रहे हैं 15 नवंबर के आसपास। 15 नवंबर को नेपाल के काठमांडू में बैठक हुई, वहां पे प्लान बना कैसे महाराष्ट्र के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना है, और एटीएस इसकी जांच कर रही है, ऑलरेडी जांच कर रही है। और यह भी बताया कि कैसे ये अर्बन नक्सल्स ऑर्गेनाइजेशंस राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। ये हम लोग पहले से कर रहे हैं। कैपिटल टीवी के पुराने वीडियोस पे जाइए, आपको मिलेगा ये कि किस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग जो है इस पूरे के पीछे लगा हुआ है। ये एनजीओ के नाम पे ये अर्बन नक्सल्स, देशद्रोहियों का जो पूरा कुनबा है, वो राहुल गांधी के साथ खड़ा है। 180 लिस्ट ये कांग्रेस पार्टी ने ही, भारत जोड़ो यात्रा ने वेबसाइट पे ही बताया है कि ये 180 ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही हैं। उसमें से 40 ऐसे हैं जो अर्बन नक्सली फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये 40 की संख्या कहां से आ रही है? ये महाराष्ट्र की सरकार, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी पहले, आर पाटिल उसमें गृह मंत्री थे, उनके द्वारा जो लिस्ट बनाई गई वो 180 में 40 वो है। मनमोहन सिंह की सरकार ने लिस्ट बनाया था अर्बन नक्सल्स फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस का, कि जो देशद्रोही के काम में लगे हुए हैं, उसमें से 7 ऑर्गेनाइजेशन राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब तो यही हुआ जो हम लोग कहते आ रहे हैं कि अर्बन नक्सल्स के ये टूल हो गए हैं। ये जो हर चीज में डिसरप्शन, ये डिसरप्टिव पॉलिटिक्स, ये नक्सलियों, वामपंथियों के पास दूसरा कोई टूल नहीं है। दूसरा कोई टूल नहीं है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स करेंगे तो एजिटेशन, मजदूर वाला करेंगे तो एजिटेशन, किसान वाला करेंगे तो, कोई समाज कल्याण का काम करने नहीं आता इन वामपंथियों को। प्रोटेस्ट, एजिटेशन, डिसरप्शन, यही इनका टूल है।
और राहुल गांधी की राजनीति को देखिए, तो ये तो हम लोग पहले से कहते आ रहे थे कि वो पूरे नक्सलियों के हाथ के एक टूल हो गए। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, एटीएस आ गई और इसी एजिटेशन और इसी दम अहंकार के चक्कर में, आपके बर्ताव के चक्कर में आपके ऊपर केसेस भी लग गए, जेल जाने के खतरे में है। लेकिन ये केस सांसद को धक्का देने वाला, ये तो शर्मनाक है ही। लेकिन वो जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो बहुत सीरियस है। और राहुल गांधी के लिए जो मैंने कहा कि उल्टी गिनती, ये शुरू हो चुकी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी के सारे दांव इसी दौरान उल्टे पड़े हैं। राहुल गांधी अभी तक तो विदेशों में जाकर भारत और मोदी सरकार की बुराई करके देश को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन अब उन पर साफ साफ देश के साथ गद्दारी करने के भी आरोप लगे हैं। सोरोस के साथ क्या है राहुल गांधी का रिश्ता, अब तो देश के सामने भी आ चुका है। संविधान लेकर घूमना भी राहुल गांधी को महंगा पड़ रहा है और आखिर में हुए धक्काकांड पर तो पुलिस की कार्रवाई का भी डर राहुल गांधी को सता रहा है। अंत में राहुल गांधी ऐसे फंसे हैं जिससे बचना अब आगे काफी मुश्किल लग रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।